नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। सो जानवी फिर से वापस आ गया है सेलेब लाइव टॉक शो। एंड आज हमारे पास है द ब्यूटीफुल सिंगर आयशा देव वर्मा फ्रॉम त्रिपुरा। आइए आयशा जी को हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। Thank you so much. नमस्कार, खुलुमखा जतन न थैंक एंड यू। सबको मेरी तरफ से दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो कैसा कैसा लगा है कि आप यहाँ पे लाइव आया है, वो भी दिवाली का दिन पे, खास दिन पे। तो जस्ट मुझे जानना है आपसे कि आपका क्या फीलिंग बहुत अच्छा। है। ओके देन, दिवाली का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका वहाँ पे? हाँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे यहाँ पे, बट ओके, कोई बात नहीं। कैन यू? आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके, हाँ। या आई कैन हियर यू, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा हम्म, आपकी आवाज जो है अच्छे से नहीं आ रहा है, कट कट होके आ रहा है। ओके, इट्स ओके देन हाँ, देन मे बी आपसे बिकॉज जानना है ऑफ द कि नेटवर्क। हाँ जी। देन आपसे पहला सवाल पूछती हूँ कि आपने सिंगर क्यों चूज किया है? ये तो बहुत बहुत लंबा जवाब देना पड़ेगा इसके लिए मुझे। हाँ, हाँ, तो जरूर बेसिकली जरूर। बचपन से तो मैंने कोई गाना हाँ, बचपन से तो मैंने कोई गाना नहीं सीखा है। मतलब कोई प्रॉपर सिंगिंग क्लासेस ये सब नहीं लिया मैंने। बस थोड़ा क्या कहते हैं, स्कूलिंग खत्म होने के बाद जब मैं क्लास 12 पास किया, उसके बाद मैंने सिंगिंग चूज किया है। क्योंकि ओके मेरे ओके। घर पे मेरे मॉम डैड को सभी को गाना बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करते हैं गाना। तो थोड़ा बहुत हमारे स्टेट का जो इंडियन आइडल 4 विनर, आप सब जानते होंगे उसे। जब वो इंडियन आइडल का खिताब जीता, टाइटल जीता, तब उसको देख के ओके मेरे अंदर इतना क्या कहते हैं उसे, मुझे इतना अच्छा लगा। लाइक शी इज माई इंस्पिरेशन। तो ओके। मुझे भी थोड़ा थोड़ा मेरे, हाँ, मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा ये सब इंटरेस्ट, क्या क्या कहते हैं उससे, आ गए कि हाँ, आ गया, मुझे भी ओके। गाना है। हाँ, थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी, मेरे खून में भी है गाना। हाँ, तो तब ओके से मैंने शुरू किया ये सब गाना। हाँ, और मेरे अच्छा। पापा भी चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं। ओके। पापा कहते हैं कि तुम गाना गा पाती हो थोड़ा बहुत, तो क्यों नहीं तुम भी गा लेती हो। तब से मैंने ये सब शुरू किया है। ओके देन आपका कुछ लाइक टीचर्स गाइड करने वाला है सिंगिंग सिंगिंग पे? हाँ, आफ्टर कॉलेज मैंने एक कॉलेज में डिग्री लिया है सिंगिंग में, वोकल में। ओके अ, ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ। हाँ, मेरा एक देन टीचर था। हाँ, मेरे कॉलेज का ही प्रोफेसर था वो, लेकिन उसको कैंसर की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओके देन और कुछ हाँ, बताना चाहती हो आपकी टीचर के बारे में कि आपने कैसा प्रैक्टिस किया है, एक्सपीरियंस किया वो? एक्सपीरियंस तो बहुत मजेदार रहा। ओके अ, जब जब हाँ, जब जब भी मैं जाती थी टीचर के यहाँ गाना सीखने के लिए, तब तब कभी कभी मैं लेट हो जाती थी। तो टीचर मुझे, हेमा मालिनी घर पे इतना सच धजते हो और क्लास में इतना देर करके आते हो। हाँ, और इतना डांट खाना पड़ता था मुझे। लाइक ओके गाना इम्पोर्टेंट है, क्लास इम्पोर्टेंट है, या ये सब सजना धजना ये सब, इतना इतना कुछ मुझे सुनना पड़ता था। लेकिन हाँ, ये सब डांट के पीछे एक वजह है मुझे ऊपर तक ले जाने के लिए। ओके हाँ। देन लाइक आपने बोला कि लाइक यू लव सिंगिंग एंड योर यस। पापा भी बहुत पसंद है। यस। देन अभी एक रिक्वेस्ट है कि एक गाना आप सुना दीजिए। श्योर श्योर श्योर। ओके अपनी लैंग्वेज में ही गाना सुना देती हूँ। हाँ हाँ जरूर ओके। हाँ, मैं अपनी ही गाना थोड़ा सा आप लोगों को गाकर सुनाऊंगी। हाँ ओके। Hmm, Nang bayang hakjal tong pano tong na
Tongnai kha ni shamona ni sha gang bai chan phano Tongnai kha ni kha bai na Shadinang shaik langdi Hui tanjak ko grok ni khani Oh ho shadinang shaik langdi Hui tanjak ko grok ni khani हो गया थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आपने गाया है उसका मतलब क्या है? तो इसे बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग या आ, कुछ। हाँ जी, बोलिए। हाँ आपकी आवाज बीच में थोड़ा सा कट गया इसलिए पूरा नहीं सुन पाया मैंने। आप दोबारा पूछिए मुझे ओके, सवाल। हाँ हाँ। मैंने पूछा कि आपने जो गाया है वो हम्म उसका मीनिंग क्या है? लव स्टोरी पे है या कुछ लाइफ के ऊपर है ये जो गाना? ये हाँ लव स्टोरी के ऊपर ही है, सैड रोमांटिक। ओके। ओके, सैड हाँ रोमांटिक सॉन्ग, आ, हाँ अच्छा। हाँ 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 हम्म, नों बाय आं हकचाल तोंफान इसका मतलब है हम दोनों भले ही दूर दूर रहते हैं लेकिन दिल हम्म। पास ही है हम दोनों के ओके। समथिंग लाइक दैट। हाँ अच्छा अच्छा। देन चाहिए आपका तो लिरिक्स नहीं है, किसी और ने आपको लिरिक्स दिया होगा। नहीं नहीं लिरिक्स मेरा ही है। ओके, देन लाइक आप टैलेंटेड से निकल गया है कि आपने नहीं खुद नहीं सिंग खुद सिंगिंग भी करती हो और लिरिक्स भी लिखती हो। एंड हाँ हाँ जी, तो लिरिक्स अभी मेरा ही है। ओके। एंड हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट एल्बम क्या है? मेरा फर्स्ट एल्बम गाने का टाइटल है नीनी हमजक मावो। ये 2016 नहीं सॉरी 15 में मैंने शिलोंग पे शूटिंग किया था ये ओके वीडियो। ओके हाँ अ, गाने का टाइटल नीनी हमजक मावो। ये गाने ओके का लिरिक्स जो है जो इस गाने में जो मेल सिंगर है उसी का है गाने का जो ओके। लिरिक्स। हाँ तो अच्छा। ये डुएट सॉन्ग है हम दोनों ने गाया। ओके, देन यहाँ पे वीडियो भी हुआ होगा ये जो गाने हाँ के लिए। वीडियो हाँ देन वीडियो वहां शिलोंग पे पे चेरापूंजी पे किया। तो आपने जो एक्टिंग आपने किया या किसी और ने किया? मैंने मैंने ओ खुद किया वाओ। है। ओके। हाँ वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हाँ दी, देन सुनना चाहती हूँ कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है वो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाज क्या बोलो इतना आ, बहुत मुश्किल रहा, बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। ओके क्योंकि एक्टिंग कैमरा के हाँ ऑन कैमरा के सामने आना इतना इजी नहीं है। वो सब एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन चाहिए गाने के अंदर जो हाँ जो हाँ। वीडियो में जो जो चाहिए हाँ वो एक बार में नहीं आया। बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। ओके डांट खा खा के सब जगह पे मुझे डांट खाना पड़ता है तब जाके होता है मेरे से। ओके। देन हाँ, तब वहां पे मेघालय पे शूट किया है, देन वहाँ का वेदर कैसा लगा है? हाँ चिरप चिरापुंजी। वेदर तो बहुत अच्छा है। हाँ ओके। कूल वेदर। हाँ फॉगी ये सब बहुत अच्छा है। देन तब आपको शूट करना पड़ रहा है कि जो भी हो, लाइक यू हैव टू वेयर योर डिजाइनर ड्रेसेस एंड ठंड का यस मौसम में कैसा वो हाँ एक्सपीरियंस बताइए। हाँ वो एक्सपीरियंस भी बहुत मुश्किल रहा इतना ठंड में ये सब मतलब बैकलेस ड्रेसेस स्लीपलेस ओके। ड्रेसेस पहनना उतना इजी नहीं था। और जिस टाइम में शूटिंग शुरू करना चाहिए उस टाइम में नहीं कर पाती थी क्योंकि ओके। बिकॉज ऑफ द वेदर। ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके, देन इसके बाद हाँ और बातें करेंगे। उससे पहले एक कमेंट पढ़ लेता हूँ। हाँ, हाँ यहाँ पे अलूम जिम तिब्रासा, उसने लिखा है कि एक गाना गा दीजिए मैम आयशा को। ओके ठीक है अलूम, आपका रिक्वेस्ट भी हो जाएगा। सो अलूम ने रिक्वेस्ट किया है कि आपको कुछ भी गाने के लिए, तो आप कोरबुरुक ही गाना सुना दीजिए। ठीक है।
मेरा जो फर्स्ट वीडियो एल्बम उसका ही गाना मैं थोड़ा सा गा के सुना देती हूँ. ओके. Nini hamzak mau kelek thangka rom di nengania. Nini jajak mau mai thangka rom di nengania. Ereng ta shadine kubui no shawa. Ereng ta shadine kubui no shawa. Nini hamzak mau kelek thangka rom din ngania. Tamo kai kaneng ano bashik kobor chakha khapa. Nini shampli bai gedale tongke kiriya singsarotean mohai ke chung tong nai ham jagai no thang nai mohai ke chung tong nai ham jagai no thang nai Nini hamzak mau kelek thangka rom din ngania. Thank you. थैंक यू सो मच. आपने बहुत प्यारा सा गाया है. ऐसा लग रहा है ये भी रोमांटिक सॉन्ग ही है, वो भी सैड रोमांटिक सॉन्ग हाँ. होगा शायद. ओके. No, no, तो ये क्योंकि sad romantic नहीं, ये totally ये ओके, romantic है. ओके, रोमांटिक सॉन्ग है. देन हाँ जी, अभी वीडियो का एक्सपीरियंस तो जान लिया है. अभी स्टूडियो के बारे में बताइए कि आपने पहली बार जब रिकॉर्डिंग किया है तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कि अच्छा था या हाँ. बुरा था? As I told you, मेरा जो चाहे रिकॉर्डिंग हो या शूटिंग हो, सब कुछ मेरे लिए डांट डांट से शुरू होता है. ओके. वैसे ही हाँ, गाने का जो रिकॉर्डिंग है वो भी डांट से ही शुरू होती है मेरा. ओके. क्या कहते हैं उसे, जब स्टूडियो पे गई थी मैं, तब जो स्टूडियो का जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर, उनसे मुझे बहुत डांट खाना पड़ता था कि ऐसे गाओ वैसे गाओ. क्योंकि जिस स्केल पे गाना पड़ता था थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाती थी. कभी कभार ट्यूनिंग जो है वो फ्लैट हो जाती थी, तब मुझे ओके. सुबह से लेके शाम लग जाती थी मेरे लिए डांट खा खा के. मतलब बिना डांट के कुछ होता ही नहीं. ओके. हाँ, वो तो है, तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएगा. हाँ. हाँ. डांस अभी लाइक आपने जब पहला रिकॉर्डिंग जो पहले आपने मेंशन किया था वो था, देन सेकेंड में आपने वहां पे खुद कास्ट किया या नहीं किया, सेकेंड नहीं, वीडियो एल्बम पे? सेकंड, हाँ, नहीं, सेकंड मेरे गाने का जो वीडियो निकला वो मैंने नहीं किया है, दूसरे लोगों ने किया है. ओके. फिर बाद में जाके 3-4 गाने के बाद मैंने एक और शूटिंग किया. ओके. देन हाँ जी, हम्म. देन लॉकडाउन के समय पे क्या किया है आपने? लॉकडाउन पे आई वॉज इन बेंगलोर. मैं बेंगलोर पे था तब. ओके. ओके. लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं त्रिपुरा में आई हूँ. अच्छा, क्योंकि मैंने जितना भी इंटरव्यू लिया है, स्पेशली सिंगर्स, वो लोग ने कहा हम्म. कि लॉकडाउन पे बहुत अच्छा लगा कि मुझे टाइम मिला है लिरिक्स लिखने के लिए, गाना बनाने के लिए. सो आई थॉट कि लाइक अभी ऐसा होगा. हाँ, मैं ओके. जब बेंगलोर पे थी तब हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत ये सब 2-3 गाना ट्राई किया लिखने की, ओके. ओके. वहाँ बेंगलोर पे रह के. अच्छा. ओके. देन हाँ, आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, एंड व्हाई यू वेंट टू बेंगलोर एंड कम बैक टू त्रिपुरा. सो बताइए उसके बारे में, लाइक योर होम टाउन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए. हाँ, बेसिकली मैं तो त्रिपुरा की रहने वाली हूँ, त्रिपुरा से हूँ मैं. ओके. अगरतला से लाइक 17-18 किलोमीटर होगा मेरा घर. ओके.
हाँ, छोटे से गांव में रहती हूँ मैं, गांव से हूँ। और मेरी फैमिली में मेरी मॉम डैड है, मेरी बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। ओके। तो बहुत प्यार करता होगा ना फैमिली लोग, हाँ सबसे हाँ, छोटी जो वो हूँ। तो है। हाँ हाँ, वो तो है, सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ थोड़ा सबका। ओके एंड देन मैं बेंगलोर पे, हाँ बेंगलोर पे मैं ऐसे मेरी बहन वहाँ रहती है, तो मैं ओके उससे मिलने के लिए गई थी। मेरी बहन की फैमिली, मेरा नेफ्यू, मेरा जीजू सब वहाँ पे रहते हैं, तो मैं ऐसे ही गई थी घूमने दिसंबर मंथ पे लास्ट ईयर। तो ओके जब आने की टाइम हुआ तब अचानक से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मैं वहीं पे स्टक हो गई। एंड आफ्टर लॉकडाउन मैं वापस आई केम बैक टू माय होम टाउन। देन हाँ जी, देन वो लॉकडाउन में बेंगलोर का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बताइए, शेयर कीजिए हाँ वहाँ, कि आपको हाँ वहाँ बोरिंग लगा या इंटरेस्टिंग था, कैसा था वहाँ पे जगह। बताया जाए तो 50-50 है। ओके। बोरिंग भी था और इंटरेस्टिंग भी था। इंटरेस्टिंग ये रहा कि लॉकडाउन के समय मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा है, लाइक स्वीट्स ओके। एंड केक्स। हाँ, ये सब बनाना मैंने सीखा है, लेकिन ये सब तो रोज रोज नहीं नहीं बना सकते। या तो ओके। रोज रोज जब नहीं बनाती हूँ तब मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, देन से आपका हिडन टैलेंट निकल रहा है, तो और जानना चाहती हूँ कि आप क्या क्या में इंटरेस्टेड हो और। मैं इंटरेस्टेड सिंगिंग एंड ओके। लिरिक्स कंपोज करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। कोशिश भी करती हूँ। और बाकी शॉपिंग ये सब, सोना, इसमें बहुत अच्छा। इंटरेस्टेड हूँ मैं। अच्छा। ओके देन इसके बाद हाँ कमेंट पे चला जाती हूँ, क्योंकि फिर हाँ ये श्योर। बाद में बोलेगा कि दानवी ने कमेंट नहीं पढ़ा है, देन बेकार में मुझे डांट सुनना पड़ेगा उससे। देन यहाँ पे हाँ, आ, ओके आलू, उसने फिर दोबारा मैसेज दिया था, वाओ बहुत अच्छा गाना गाया। तो आप कोई तारीफ कर रहे कि आपने अच्छा गाया है बोल के। देन इसके थैंक बाद यू सो मच। अरुण चकमा, उसे अच्छा लगा गाना सुन के। तो आपको तारीफ, आप कुछ बोलना चाहते हैं अरुण के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार की वजह से मैं इतना यहाँ तक हूँ। बिना आप देन लोगों के सपोर्ट के मैं यहाँ तक, हाँ। ओके देन नेक्स्ट हाँ, हरिन देव वर्मा, उसने लिखा वेलकम टू, ओके हैप्पी दिवाली, तो उसने विश कही हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। हैप्पी देन दिवाली। ओके सुजीत त्रिपुरा, अंगबू नीनी हमजोमा ओ खुलुम थंखा, इसका मीनिंग क्या है। हाँ, मेरा ही गाना का लाइन लिखा है। ओके देन शायद उसने रिक्वेस्ट किया होगा ये गाने के लिए। नहीं नहीं, इसने बोला है मैं भी तुम्हारे प्यार में डूब गई हूँ। ओके। हाँ, समथिंग लाइक दैट्स दैट। गाने का दैट्स मीनिंग ये है। रियली ओके, हाँ, दैट्स दैट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। कूल ये comment. सुजी थैंक यू त्रिपुरा, सुजीत थैंक यू सो त्रिपुरा। मच। डांस की बात है नेक्स्ट में। ओके प्रणब, उसने लिखा है कि खूबसूरत लड़की को और सभी गाना आते हैं, तो एक गाना सुनाई। ओके मे बी आई डिडंट गेट इट प्रॉपरली, पर प्रणब ने रिक्वेस्ट किया है गाने के लिए, सो प्लीज आयशा। हाँ, आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे, हिंदी, कॉकबोरक? योर विश, क्योंकि बहुत सारा आपको गाना भी है। हाँ। ठीक है, मैं एक हिंदी पुराना गाना सुना देती हूँ। वन ऑफ माय हाँ पापा's फेवरेट। ओके ओके। हाँ, अ, इसी बहाने सबको समझ भी आ जाएगा गाने का मतलब, क्योंकि इतने टाइम से मैं कॉकबोरक में ही गा रही हूँ। तो सभी को, कुछ कुछ लोगों को तो समझना भी आया होगा, तो एक गाना पुराना हिंदी। ओके आयशा आयशा। हम्म। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन
किसी के जाने की बात करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों, जो अनजान पर ढल गई कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल, जो की है ढल न जाए वो अनजान पर सज भी ना मेरे नैनों में, टूटे रहाए सपनों की महल, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने की बात करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। थैंक यू। That's a lovely song. Thank you so much. And Haji, थैंक यू। then next, Rupali Dev Verma उसका मैसेज पढ़ लेता है। बाय नीनी खुरांग बेली खुना तक। So शायद आपका तारीफ किया होगा कि आपको वॉइस हाँ बहुत हाँ ब्यूटीफुल है। हाँ, ठीक she's है आप pressing me. ओके सो रूपाली देव वर्मा वर्मा के लिए कुछ बोलना चाहते हो? Thank you so much Rupali Deburma bebak norokni hamsukma norokni amsuk maya norokni amsuk support bayang kisah misa norokni buskangor cawi manu changja jawo amha ke nano support lai tawni logiri tawni hamjak mari boi belai belai ke na hambai। ओके सेम चीज सुलाखा उसने भी मैसेज किया है कि आयशा नीनी खुरांग बिलई कोनाक टॉक वेरी नाइस। Yes, thank you Sulaka guys। हाँ देन आपने ये जो हिंदी गाना गाया है देन इट्स योर फेवरेट पापा का हाँ फेवरेट होगा। हाँ, पापा का फेवरेट है ये। ओके देन अभी जब हिंदी आपने गाया है देन बॉलीवुड की बातें करते हैं। बॉलीवुड गाने में सब आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? आ, लता मंगेशकर जी। ओके एंड एक और है श्रेया घोषाल। वो ओके दोनों ही मेरा आइडल है, मैं उन दोनों को बहुत फॉलो करती हूँ, उन दोनों के गाना बहुत सुनती हूँ। ओके देन लाइक आपको लता जी और श्रेया का एक एक गाना सुनाना पड़ेगा। हाँ, श्योर श्योर श्योर। हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उन दोनों का गाना आप लोगों के सामने गाकर सुना पाऊंगी। मुझे मौका मिल रहा है सुनाने का। हाँ जी शुरू करें गाना? हाँ हाँ या आई एम वेटिंग फॉर दैट ओके। ओनली। ओके, पहले लता मंगेशकर का सुनाओगी या श्रेया हाँ हाँ घोषाल का? जरूर जरूर लता दीदी का ही सुना दीजिए। हाँ, लता जी का ही सुना देती हूँ मैं। हम्म, हाँ, तुझसे नाराज, ये गाना भी मेरे मॉम डैड का दोनों का ही फेवरेट है। ओके मैं ये गाना गाना चाहूंगी। ओके ओके तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ
कर्ज रखा हो तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट पे हाँ जी, थोड़ा पहले आपने बोला था श्रेया जी, देन हाँ, श्रेया जी का एक गाना। श्रेया जी का तो बहुत सारा गाना है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कौन सा गाना गाऊं। Okay. अ, आपका आप कोई, मनपसंद का। मेरा मनपसंद हाँ जी। एक्चुअली क्या है, इतना सारा गाना है, थोड़ा लिरिक्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है। कंफ्यूज हो गई ओके, हूँ मैं, कौन सा गाना गाऊं, लिरिक्स भी दिमाग में नहीं आ रहा है, जो क्योंकि याद है वो गा नर्वस हो देना। गई। हाँ, नर्वस भी हो गई, इतने सारे लोग शायद मुझे देख रहे होंगे। अरे डोंट बी नर्वस, ऐसा सोचना सिर्फ हम दोनों ही बातें कर रहे हाँ, हैं। श्रेया घोषाल का हाँ एक गाना गाऊंगी मैं। ओके। हाँ, ये फ्रॉम द मूवी, ये क्या क्या नाम था मूवी का, एक्चुअली आई फॉरगॉट द मूवी नेम आल्सो। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। अगर हाँ, मूवी हाँ, हाँ, जस्ट आप लिरिक्स ही सुना दीजिए, ये हाँ। काफी है। ये आईना है या तू है, जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों, मैं आज कल तेरे बारे, तू झील खामोशियों के, लफ्जों की मैं तो लहर हूँ, एहसास की तू है दरिया, बैठी हूँ तेरे किनारे, ये आईना है या तू है, जो रोज मुझको सवारे। खुद से है अगर तू बेखबर, बेखबर रख लूं मैं तेरा ख्याल क्या, चुपके चुपके तू नजर में उतर, सपनों में लूं मैं सवाल क्या, सपनों में लूं मैं सवाल क्या, तू झील खामोशियों के, लफ्जों की मैं तो लहर हूँ, एहसास की तू है दरिया, बैठी हूँ तेरे किनारे, ये आईना है या तू है, जो रोज मुझको सवारे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, दैन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, क्योंकि लिरिक्स थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है। फिर भी मैंने कोशिश किया है गाने की। ओके, अब मुझे आई होप। मुझे कुछ पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, जो नोटिस किया है मे बी दे कैन से। सो अभी हाँ, फिलहाल आयशा जी ने भी बोल दिया है कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, सो लाइक हाँ, लिरिक्स में हम थोड़ा उल्टा हमें सीधा गड़बड़ माफ हो गए। कर दीजिए। हाँ, आई तो होप हमें आप माफ कर सब। दीजिए। हाँ, ओके, देन इसके बाद वर्षा, उसने लिखा है कि हेलो ब्यूटीफुल सिस्टर, प्लीज सिंग फॉर मी वन सॉन्ग, नंग बाय आंगले आंगले चिंक। चंग।
हाँ, खोनी चुंक सोन नहीं, चुंक नहीं। चिंकनी। हाँ, ओके। थोड़ा तो उसने गलत लिख देन दिया, चुंक नहीं। हाँ, हाँ हाँ हाँ, वन ऑफ तो माय इसने सॉन्ग, हाँ, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट का। इसने रिक्वेस्ट किया हम्म। है। ठीक है हाँ। वर्षा कि आपका रिक्वेस्ट अभी हाजिर होगा। सो आयशा रेडी है ना? हाँ, आई एम रेडी। ओके। ओके, वर्षा जी, ये आपके लिए मैं गाने जा रही हूँ। ये मेरा ही गाना है, डुएट सॉन्ग। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी मैं। नों बाय आंले जोंखरबनै थानसासे थैया शाकननो आं पगै मानगोला थैया शाकननो आं पगै मानगोला हो नों बाय आंले जोंखरबनै थानसासे फाइदि गानावो तेबो गानावो ननों माना मुचुंगो हनिनि गानावो आंले फयानो थैया शाख्ल'गिरुवानो हो नों बाय आंले जोंखरबनै थानसासे थैया शाकननो आं पगै मानगोला थैया शाकननो आं पगै मानगोला हो नों बाय आंले जोंखरबनै थानसासे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देन इसके बाद ओके, जो वर्षा, आई थिंक यू आर हैप्पी कि आपका रिक्वेस्ट निकाल दिया है। देन नेक्स्ट पे अरुण चकमा, उसने लिखा है कि मैम और गाना गाने के लिए बोलो ना प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। गाने का नाम है ओ आनी बौखा। ओ सो अनिबुखा। अ, या अरुण बुखा। चकमा जी, ये गाना तो मेरा नहीं है। ओके। देन अगर सो पता नहीं कैसे डील करूँ इसे। अरुण चकमा, इट्स ओके। अगर कुछ दूसरा गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं देन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गाना है जो आशा जी का नहीं है, लाइक हाँ, जो सिंगर है उसको भी शायद बुरा लग सकता है। तो हाँ। हाँ, तो अरुण चकमा आप अगर देख रहे देन यू कैन रिक्वेस्ट अनदर वन। एंड सो नेक्स्ट पे चलते हैं ना। ड्रीम सॉन्ग डी वर्मा, उसने लिखा है प्लीज आयशा जी एक हिंदी सॉन्ग मेरे लिए गाइए। तो हिंदी सॉन्ग अ, के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो हाँ जी हिंदी सुना सॉन्ग, दीजिए। ड्रीम सॉन्ग, कौन सा गाना गाओ आप? एक गाने का नाम मेंशन कर देते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, क्योंकि इतना सारा गाना है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कौन सा गाना गाओ, कौन सा अच्छा लगेगा सबको। एंड मोस्ट, क्या कहते हैं उसे, डिफिकल्ट लिरिक्स का है, तो ओके। लिरिक्स में थोड़ा गड़बड़ी मैं कर देती हूँ। सो आप लाइक अभी फिलहाल आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन सा हिंदी गाओ, मेरे दिमाग वो आप गा मेरा लीजिए। मेरे दिमाग में तो मेरे दिमाग में तो हमेशा पुराना गाना ही, हाँ पुराना जरूर, गाना कोई ही बात नहीं चलता रहता आप। है मेरे दिमाग में। हाँ, आप वही हिंदी गाना सुना दीजिए। ठीक है। एक और गाना, ड्रीम सॉन्ग के लिए, शायद आपको अच्छा लगेगा ये गाना, लेकिन पुराना गाना है, मेरी फेवरेट सॉन्ग है ये। ओके। हाँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो,
इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से हमको मिले हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से थैंक यू। थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट पे देखते हैं रंगचा रुपई, उसने लिखा है मदे मलाई नो। ओके, आई एम सो सॉरी टू से कि लाइक आई एम ट्राइंग जो इसने जो कमेंट दिया है, सो अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, मदे मलाई नो तेसाई नंबाई प्लीज आई गाना गाना पारिगा। Okay, I didn't get it. हाँ, I didn't get it. So you have to रिक्वेस्ट, translate me. हाँ Okay. मुझे गाना, मेरा ही गाना है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे लिए गाना Okay. पड़ेगा आपको। हाँ, अच्छा he's अच्छा। requesting me। Okay. तो रंचक के लिए गाना? एक और गाना, गाना ही हाँ गाते जा हाँ। रहे हो मुझे। हाँ ठीक है। ठीक है, रंगचाक, ये आपके लिए मैं गाने जा रही हूँ। नीन बगे और रचब मा रचब ना थांगे तंगो किसा सा जे मान माने ट्राई खाइने या मादे मालायनो ते शानंबाय हमजक मानी यांगले नोनो बाहाय शाना नोनो नो ग्याशा खापां शिरांग्यां हमजक मानी यांगले नोनो पोगी मालिया नीनी हमजक मा आने खाने कोमरे माया मादे मालायनो नंगांबाय हमजक मानी यांगले नोनो पोगी मालिया नोनो नो ग्याशा खापां शिरांग्यां हमजक मानी यांगले नोनो बाहाय शाना नीनी हमजक मा आने खाने कोमरे माया muito pokmaya shalsanuk mano philik shake ganat ilai thangmano nungbo na shikha angbo na shikha mokol bai mokol kenai muani nangkha nini hamzangma ani khani komore maya मादे मालायनो ते शानंबाय हमजक मानी यांगले नोनो पोगी मालिया नोनो नो ग्याशा खापां शिरांग्यां हमजक मानी यांगले नोनो बाहाय शाना नोनो हमजक मा आने खाने कोमरे माया। Thank you. Thank
थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे पी पेप्स ने, सॉरी, पी पेप्स ने कमेंट किया है कि हैप्पी दिवाली, तो थैंक यू सो हैप्पी मच। दिवाली टू यू टू। आपको भी हैप्पी दिवाली। एंड हाँ जी, तो अभी हाँ, आप जानते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो मच। देन आप लाइक एक्टिंग भी करते हो, सिंगिंग भी। देन इसके बाद सो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा बताइए। फ्यूचर प्लानिंग अभी तक तो कुछ खास नहीं है। अभी तक फ्यूचर प्लान नहीं किया, नहीं नहीं की मैंने। देखते ओके। हैं बाद में धीरे धीरे। देन इसके बाद लाइक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि नेक्स्ट एल्बम कब आ रही हो, वो आपने लाइक एक्टिंग के साथ, या उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा एक दो गाना मतलब अपकमिंग आ रही है नेक्स्ट, ओके। शायद ओके। नेक्स्ट एक दो महीने तक आ जाएंगे शायद। उसमें दो गाना है जो अभी तक श्योर है आने की। एक गाने में मैं खुद, मेरा भी उसमें थोड़ा सा है पार्ट। और दूसरे ओके। गाने में उसमें मैं नहीं कर रही हूँ। ओके। कोई दूसरे लोग कर रहे हैं ये वीडियो। तो आई होप अच्छा। ये अच्छा होगा। और मेरा जो एक और गाना है जिसमें मेरा भी थोड़ा सा पार्ट है, शायद वो भी बहुत जल्द सबके सामने आएगा। और ओके। कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की, कि उसमें मुझे बिना डांट की मैं कर पाऊँ, डांट की जरूरत ना पड़े। कोशिश कर रही हूँ इन सब के लिए मैं। ओके। एंड देन आपने मूवी में भी एक्टिंग किया है? नहीं, मूवी में अभी तक नहीं करी मैंने। पर आपका विश है कि नहीं हाँ, करने के लिए? विश है। विश तो है। हाँ, विश तो है। लेकिन कहते हैं ना, अगर नसीब में लिखा हो तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। अगर देखते हैं, अगर होगा तो इन फ्यूचर ट्राई करूंगी, देन कोशिश करूंगी। आई विश कि ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको लाइक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपको जल्द से जल्द कॉल करे, वो भी एक्टिंग के लिए, मूवी के लिए। आई होप। ओके। देन आपसे और एक चीज जानना है कि आपने सिंगिंग क्यों चूज किया, कि अगर आप आज सिंगर नहीं होता देन क्या होता था, व्हाट विल बी योर प्रोफेशन? आज मैं सिंगर नहीं होती तो माय प्रोफेशन विल बी किसी स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती, बच्चों को पढ़ा रही ओके, होती। हाँ। टीचर टीचर। हाँ, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ओके। दे आर सो, वो लोग, बच्चे लोग बहुत स्वीट होते हैं, बहुत क्या कहते हैं उससे, दिल से बहुत, वो लोग बहुत प्योर होते हैं। उसके अंदर कोई ये सब गलत बात या झूठ मूठ कुछ भी नहीं रहते। उन लोगों के दिल बहुत क्लीन साफ। रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। ओके। एंड बाय द वे, हाँ मैं मेंशन करना भूल गया है कि आज भी लाइक हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, आज तो चिल्ड्रंस डे। हाँ, सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड लाइक यू कैन विश मी ऑल्सो, क्योंकि हम लोग वो सिचुएशन पार करके तो आया है। हाँ हाँ हाँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आपको भी। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक देन यू। हाँ। ओके, देन आपको लाइक बच्चे लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद है, हाँ, तो लाइक बहुत। फ्यूचर में लाइक आपने टीचर टीचर करने के लिए सोचा है, या साथ में सिंगिंग भी करेगा या टीचिंग भी करेगा वो चीज? हाँ, मैं कोशिश करूंगी दोनों ही अपनी जगह ओके। अच्छे रखने की, ठीक रखने की। सिंगिंग के साथ साथ बच्चों को मैं कोशिश करूंगी इन फ्यूचर पढ़ाने की, बच्चों को देखभाल करने की। क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है। बच्चे मतलब क्या कहते हो, कोई भी स्ट्रेंजर के बच्चे, जिसके साथ भी मैं मिलती हूँ, सब मेरे साथ अटैच हो जाते हैं। ओके। डांस है। हाँ। वो कहते हैं ना कि आपका दिल बहुत बड़ा है। वही है। बच्चों के लिए। हाँ, 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 स्पेशली बच्चों के लिए।
ओके। देन और जानना चाहती हो कि आपका फैमिली मेंबर कितना सपोर्ट करता है कि लाइक सिंगिंग एक्टिंग पे। हाँ, मेरे फैमिली मेंबर दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरी मॉम डैड दे सपोर्ट्स मी इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो जहाँ पर मुझे सपोर्ट ना मिला हो, ना मिली हो। ओके आज ओके। मैं यहाँ तक थोड़ा बहुत जितना भी हो, सब मेरी फैमिली मेंबर, मेरी मॉम डैड, मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हो, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट की है। ओके। मैं जो कुछ भी करती हूँ, वो लोग मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। हाँ, मुझे मुझे विश्वास है तुम पर, तुम ये काम अच्छे से करोगी, हमारे विश्वास को बिना तोड़े करोगी। तो कोशिश कर रही हूँ मैं उन लोगों की विश्वास ना टूटे। ओके। देन एनी मैसेज फॉर योर पेरेंट्स? हाँ, आई आई रियली लव यू मॉम एंड डैड। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा जिस लोगों को प्यार करती हूँ, तो वो मेरी मॉम डैड है। मेरे मॉम डैड से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बाकी लोग बाद में। तो ओके। मैं चाहती हूँ मेरे मॉम डैड हजारों साल जिए, मेरी उम्र भी लग जाए उन लोगों को। मैं रोज प्रे करती हूँ उन लोगों के लिए कि मेरी मॉम डैड को मेरी उम्र भी लग जाए, वो लोग हजारों साल जिए, खुश रहे, हेल्दी रहे, बिना कोई बीमारी हुए, अच्छे से हंस हंस कर, बिना मॉम मतलब बिना झगड़ा किए मॉम डैड के साथ। ओके। कैन यू सी योर पेरेंट्स नेम, योर फैमिली मेंबर कि कौन कौन, आप हाँ, उनका नाम भी ले सकते हैं। हाँ, मेरे पापा का नाम है विमल देबबर्मा, एंड मेरी मॉम का नाम सुभद्रा देबबर्मा। ओके। एंड लाइक सिस्टर्स हाँ, एंड ऑल? हाँ, मेरा आई हैव थ्री एल्डर सिस्टर। आई एम द ओके। स्मॉल वन। हाँ, मेरी तीन बहनें हैं, बस सबसे सबसे जो बड़ी है उसका नाम है प्रतिमा देबबर्मा, एंड उसके बाद सेकंड अनुराधा देबबर्मा, उसके बाद रिंकू देबबर्मा, जो बेंगलोर में रहती है, और उसके ओके बाद मैं। ओके। देन आपका फैमिली मेंबर्स को मेरी तरफ से हाँ नमस्ते कह दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, जरूर मैं उन लोग को बता दूंगी। एंड हाँ, देन अभी आपसे और एक चीज जानना है कि तो हाँ, फिलहाल अभी 2000 जस्ट इफ आई से राइट इट्स अ टोटली वेस्ट इन हाँ, 2020। हाँ, सो नेक्स्ट ईयर अगर आपको चांस मिला देन 2021 इंडियन आइडल पे, देन आप हाँ, पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगी, चाहे मैं आगे बढ़ पाऊँ या ना बढ़ पाऊँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी, ओके। पार्टिसिपेट देन से जरूर इसके करूंगी। देन आपने विश भी किया होगा कि आपको जो सारेगामा पा, देन इसके बाद हाँ, बहुत सारा जो सिंगिंग कंपटीशन बहुत है सारा। वहाँ पे हाँ, पार्टिसिपेट। ओके। हम्म। देन थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए कि आप क्या क्या सोचा है, ड्रीम्स क्या है इसके बारे में। अ, अभी तक तो मैंने ऑडिशंस के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैंने ट्राई भी नहीं की एक बार भी। सोच रही हूँ मैं इन फ्यूचर अगर मौका मिल जाए तो मैं ट्राई करूंगी, पार्टिसिपेट करूंगी। और मेरा ड्रीम है कि मैं लोगों के सामने थोड़ा बहुत अपनी नाम कर पाऊँ, ओके। सब लोग मुझे पहचाने मेरी आवाज़ के जरिए। और मेरे पेरेंट्स को मैं प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी बेटी जिस पर मुझे बहुत गर्व महसूस होती है। मैं मेरी मॉम डैड को सबके सामने प्राउड फील कराना चाहती हूँ, इस गाने के जरिए, सिंगिंग के जरिए। ये सब है मेरा ड्रीम। ओके। तो ये था आपका ड्रीम्स के बारे में। देन अभी जानना चाहती हूँ कि त्रिपुरा में म्यूजिक इंडस्ट्री कैसा चल रहा है? त्रिपुरा में म्यूजिक इंडस्ट्री, हाँ, यहाँ भी आगे बढ़ रहा है म्यूजिक, ओके। कंपेयर टू, हाँ, पुराने पुराने गाने से कंपेयर करूंगी तो हाँ, बहुत बहुत आगे बढ़ रही है म्यूजिक ओके। इंडस्ट्री। और हाँ, म्यूजिक वीडियो से लेकर ऑडियो, सब कुछ, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। आई होप इन फ्यूचर और भी आगे बढ़ेगा। ओके। देन आप तो मैं लाइक एक्सपीरियंस, ओके, आपका जो स्टूडियो का एक्सपीरियंस कुछ फनी मूवमेंट हुआ है
या कुछ लाइक आप गाने गा पा नहीं पा रहे, देन इसके बाद आपको बार बार टेक लेना पड़ रहा है, तो ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? बहुत मतलब ओके। एक भी ऐसा गाना नहीं है कि मैं एक बार में कर दिया। ऐसा ऐसा ओके। नहीं है, जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे डांट खा खा के करना पड़ता है, बिना डांट के होता नहीं है। डांट खाती हूँ, उसके बाद जाके लाइन पर मतलब थोड़ा सा लग जाते हैं मेरा। हाँ, ओके। तो बहुत बार लेना पड़ता है टेक, मतलब बार बार रिकॉर्ड करने के बाद देन देन डांट खाने के बाद, हाँ, तब जाके मेरा जो परफेक्ट परफेक्ट आती है। ओके, देन यहाँ पे आपको बहुत लोग ने सपोर्ट किया है, गाइड किया है, हाँ देन आप कुछ कहना चाहते हैं वो वो लोग के लिए? हाँ, मैं उन लोगों को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन लोगों के गाइड के बिना, उन लोगों के सपोर्ट के बिना, उन लोगों के डांट के बिना मैं इतना नहीं कर पाती। हम्म। अभी जो कर रही हूँ थोड़ा बहुत, मैं चाहती हूँ आगे भी मुझे ऐसे ही वो लोग गाइड करते रहे, मेरी हर गलत को सही करते रहे। ताकि मैं कुछ बुरा ना हो जाए मेरे से, मतलब मेरा जो गाना है, रिकॉर्डिंग्स है, उसमें ओके। मैं परफेक्शन ला पाऊँ। ओके। अगर वो लोग मुझे गाइड करते रहे तो थैंक यू सो मच। जो जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, गाइड किया है, मुझे डांटा है, आप लोगों की डांट, आप लोगों की गाइड मेरे बहुत काम आई है। देन अभी चलते हैं एक्सपीरियंस, वो भी स्टेज का। देन आपने परफॉर्मेंस किया होगा स्टेज पे? हाँ, करती हूँ, बहुत परफॉर्मेंस बार किया करती हूँ है। हाँ, बहुत ओके। बार किया है, बहुत सारे लोगों के देन सामने। मुझे जानना है कि ऑडियंस का व्यू कैसा था? ऑडियंस का व्यू कुछ कुछ जगह पे, सब जगह पे सेम नहीं रहता है, कुछ कुछ जगह पे ओके। इंटरेस्टिंग रहा, कुछ कुछ जगह पे बोरिंग रहा है। ओके। क्योंकि सब लोग तो सेम नहीं होते हैं। या दैट्स ट्रू। हाँ, तो सब जगह पे उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इतना सपोर्ट मिलता है कि स्टेज से नीचे उतरने का मन ही नहीं करता है। ओके। हाँ, ऐसा देन एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, देन आपका बहुत सारा फैन भी होगा, देन कुछ बोलना चाहती हो फैन के लिए? फ्रेंड्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, सब लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए। इन फ्यूचर में आप सबके लिए कोशिश करूंगी अच्छा अच्छा गाना और ला पाऊँ आप लोगों के सामने वीडियोस, और सब लोग अच्छे से रहे। अभी तो सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ सब या। लोग अच्छा रहे। जो जो लोग है, जितने भी लोग मेरे फैंस है, सबको मैं कहना चाहूंगी सब अच्छे से रहे। आप लोग अच्छे से रहोगे तब जाके हम भी अच्छे से रह पाएंगे, है ना। हाँ जी। हाँ, देन सो समय भी कम है हमारे पास, सो मैं हाँ चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमें एक गाना सुनाते ही जाइए। हाँ, श्योर श्योर। कॉकबोरक ही गाती हूँ मैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, हाँ हाँ, जरूर। अपनी लैंग्वेज में, हाँ। मेरा ही गाना है। हाँ। हाँ। No, 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 na, yi tong na mu chung go. No, 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 mu khang hu yo. Ni, ni, no, ya grom tong na mu chung go. No, 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 ang kiri wo. Ib kha. No, no, de kha. Thi na. Nâng nong kha mu kum nâng tong khe ni ni mo ko lo ani mơ khang de pok no phi ok nâng tong khe ni ni mo ko lo ani chaya de nuk no atima wan shuk baya ô cốc nâng shi jaya khao kiri ma phayo lang ma de cho thang no ani
langmani nokbar no 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 ang chong na kha Muituni kang manjagdi Khatang manis kang faidi Mangni kang logi tong di No 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 na ye tong na mu chungo No 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 mu khang huyo Ni ni no ya krom tong na mu chungo No 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 ang kiriwo ibkha No no rkha thinang nung no kha Thank you. थैंक यू सो मच। एंड हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग ने कमेंट दिया है, आई एम सो सॉरी कि आप सबका कमेंट नहीं पढ़ पाया। सो दानवी को माफ कर दीजिए। एंड हाँ, दानवी का माफ कर दीजिए सब। तो अभी फिलहाल शो भी मतलब टाटा बाय बाय कर लेता है। देन अभी दिवाली भी तो चल रहा है ना, प्रिपरेशंस भी करना है, तो हमें हाँ को भी जल्द से हाँ जल्द हाँ शो हाँ वाइंड अप करना है। देन हाँ हाँ आयशा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने आपका प्रीशियस टाइम दिया है, वो भी दिवाली के समय पे। मेरे तो ऐसा लग रहा था कि लाइक दिवाली का टाइम में मेरा कुछ शो होगा कि नहीं, बट थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया है। एंड मेरी तरफ से और थैंक यू स्टार फॉक्स की तरफ से थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच दानवी, आपको भी और स्टार फॉक्स के पूरे टीम को भी मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 सारे प्यार और शुभकामनाएं। एंड दिवाली की दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, सभी अच्छे से दिवाली एंजॉय करें। थैंक यू सो मच मुझे सबसे कनेक्ट करने की मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड सो सभी को हैप्पी दिवाली। एंड यहाँ पे ही शो समाप्त कर देता है। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी लाइव पे कमेंट किया। देन इसके बाद सो सॉरी कि बहुत सारे लोग ने कमेंट किया, नहीं पढ़ पाया। एंड एनीवेज नॉट लास्ट, सभी को हैप्पी दिवाली। जिठाई।